किसानों को विपक्ष गुमराह कर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के सहयोगी अकाली दल हैं थे, और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जो अकाली दल की थी वो रिजाइन क्यों की? उनको किसने समझाया? वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तब उनके याराना क्यों खत्म हुआ? माना कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन उनके सहयोगियों को कौन गुमराह कर रहा है? तो जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अपने एक सहयोगियों को इस बिल के बारे में नहीं समझा सकते हैं, वो पूरे देश के किसानों को कैसे समझाएंगे? तो आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके किसान उनके सहयोगी समझ चुके हैं कि यह बिल किसान विरोधी है। सुखविंदर सिंह बादल है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी असली में टुकड़े टुकड़े गैंग है, पंजाब को सांप्रदायिक दंगे में धकेल रही है। अब हुआ ना, अब वो दूसरे को भारतीय जनता पार्टी कह रहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा मुसलमानों को, उसके बाद उन्होंने दलितों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। आज देश के 80% आबादी जिसकी है, किसानों को देश के प्रधानमंत्री और उनके लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के नजर में पूरा भारत ही टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। तो बच कौन गया? अकेले प्रधानमंत्री अलग हो जाए, बाकी जनता एक साथ है। किसानों के विरोध जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के आर्थिक सुधार प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन 3500 करोड़ रुपए की हानि हो रही है, नुकसान हो रही है। उसके अलावा सचिव ने ये बात कही, उसके अलावा रेलवे को लगभग 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी का मैथमेटिक्स या उनके वित्त मंत्री जी का मैथमेटिक्स ठीक नहीं है। कोरोना काल में तो उन्होंने ही भारत को चौपट कर दिया है, उससे पहले ही अर्थव्यवस्था उन्होंने चौपट कर दिया। अगर उनका गणित अगर ठीक होता तो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही होती। अभी भी तो समझना है कि किसान उनको गणित ही समझा रहा है कि ये जो आप कानून बनाए हैं इसको वापस नहीं कीजिएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी, अब पूरा भारत 15 उद्योगपतियों के हवाले हो जाएगा। इसी से बचने के लिए तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसानों की बात माने, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि संघर्षरत किसानों और उनकी मांगों का प्रतिनिधित्व जो नहीं करते हैं उन व्यक्तियों के साथ भ्रामक और विभाजनकारी वार्ता कर रही है सरकार। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखिए, माननीय न्यायालय पर सबका भरोसा है, लेकिन यह संविधान भारत के एक एक व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार देता है। और किसान तब तक अड़े रहेंगे जब तक कि उनके साथ न्याय न हो। आज रविशंकर जी कह रहे हैं क्रूर तरीका अपनाएंगे किसानों के साथ, तो जो तरीका अंग्रेज अपना रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी अपना के शासन करना चाहती है। लेकिन उस अंग्रेजों को ही देश के किसानों ने भगाया था। इस भाजपा और नरेंद्र मोदी के देश के किसान ही अब भगाएंगे और अपनी कानून लागू करेंगे। सेंटर ने कहा है कि जो पार्टियां हैं वो पार्लियामेंट सेशन के पक्ष में नहीं है। वही कांग्रेस ने इस बात से, ऑपोजिशन ने इसका डिनाई किया है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम लोगों से कोई कंसल्ट नहीं किया गया। किस ओर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी देश को ले जाना चाह रहे हैं? उनके नेता चुनावी सभा करते हैं। अभी बीच में बीमार थे अमित शाह जी, चुनाव बंगाल में आया तो फरहर हो गए हैं, अब दौड़ने लगे हैं। हैदराबाद में चुनाव हो रहा था तो दौड़ने लगे हैं। तो चुनावी सभा वो कर सकते हैं लाखों और हजारों का, पार्लियामेंट सदन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा किसानों के, जवाब देना पड़ेगा भारत के 125 करोड़ लोगों को। इसलिए वो संसद चलाने से बचना चाहते हैं।